Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So we are covering the series of data communication CS601. So let's restart our journey. So सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल टोपोलॉजीज़ की. अब टोपोलॉजी बेसिकली है क्या कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नेटवर्क है डेटा कम्युनिकेशन के लिए तो उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस आपस में जिस शेप में जिस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, दैट इज़ अ टोपोलॉजी. ठीक है. अब फर्दर इसकी आपके पास 4 टाइप्स हैं: मैश, स्टार, बस एंड रिंग टोपोलॉजी. सो सबसे पहले बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की. तो अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रही है मैश टोपोलॉजी की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें क्या है कि जो स्टेशन आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कोई भी कंप्यूटर या कोई कनेक्टिंग डिवाइस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है. ठीक है. अब मैश टोपोलॉजी में बेसिकली नेम से पता चल रहा है कि एक मैश बनी हुई है. किस तरह के हर कंप्यूटर, हर स्टेशन, हर अगले स्टेशन, लाइक अगर ये पूरा एक फ़िज़िकल टोपोलॉजी का पूरा एक नेटवर्क है तो इसमें हर स्टेशन बाकी मौजूद स्टेशन से इंटरकनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेशन ए है तो ये बाकी जितने भी स्टेशंस हैं ये लिंक्स के ज़रिए से जो है वो बाकी सब स्टेशन से कनेक्टेड है. इसी तरह ये वाला स्टेशन चेक करें तो ये भी बाकी सबसे कनेक्टेड है एंड लाइकवाइज. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी. अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि अब ये देखें कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं या सिस्टम्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से तो कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ये किसी एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड हैं जिसको हब कहते हैं. ठीक है. तो अगर एक सेंट्रल डिवाइस हो जिसे हम हब कह रहे हैं और वो सब डिवाइसेस जो हैं उनको कनेक्ट कर रहा हो और वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड ना हो, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी. ओके. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी. अब यहाँ पे देखें कि ये केबल एंड और ये केबल एंड, तो एक मेन केबल होगी और इसमें ये जो टैप 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 हैं ये कनेक्टर्स हैं. और ये कनेक्टर्स किस चीज़ को कनेक्ट कर रहे होंगे कि इस पूरी जो मेन केबल है उसको एंड पॉइंट्स. अब एंड पॉइंट्स में क्या है कि अगेन वही कंप्यूटर या कोई भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं आपके पास, ये ड्रॉप लाइंस के ज़रिए से जो है वो कनेक्टेड होंगी किससे, इस मेन केबल से. और इस मेन केबल को बैकबोन भी कहते हैं या फिर बस भी कहते हैं, मेन बस जो है. तो दैट इज़ अ बस टोपोलॉजी. अच्छा जी, अब हम लास्ट टोपोलॉजी की तरफ अगर मूव ऑन करें तो देखें ये रिंग टोपोलॉजी. अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक कनेक्शन है, इसमें सब कंप्यूटर्स जो हैं वो एक रिपीटेड पैटर्न में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है. थ्रू द हेल्प ऑफ रिपीटर्स. अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है कि इसमें कोई मेन जो है वो कंप्यूटर नहीं है या कोई सर्वर जिसे हम कह सकें वो नहीं है. इसमें बस सिंपल क्या है कि सब कंप्यूटर्स जो भी एक नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वो सब एक दूसरे से इन द फॉर्म ऑफ रिंग कनेक्टेड हैं. तो आई होप ऊपर वाली टोपोलॉजीज़ आपको समझ आ गई होंगी. तो अब ये देखना है कि जो नेटवर्क की टाइप्स, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर तो टोपोलॉजी लाइक उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से आपसे पेपर में पूछा जाए तो वो ऊपर की जो 4 टोपोलॉजीज़ हैं नेटवर्क की वो आती हैं. ठीक है. लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जोग्राफ़ी उनकी क्या है नेटवर्क की, तो उस हिसाब से फिर अलग टाइप्स हैं नेटवर्क की. लैन, मैन, वैन और पैन. वैसे आपके सिलेबस में जो है वो लैन और वैन डिस्कस्ड हैं, तो हम इनको देख लेते हैं. ओके. लैन अब बेसिकली क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क. इसमें क्या है कि प्राइवेटली ओन्ड होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस है और सिंगल कोई ऑफिस है, उसमें एक सर्वर है और डिफरेंट कंप्यूटर्स उससे जो क्लाइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है. ठीक है. और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क. अब ये देखें कि ये बस है, मेन कॉमन केबल, और हर कंप्यूटर जो है वो इससे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ टैप्स. ठीक है. ये सब क्या था, लैन विद द कॉमन केबल इन पास्ट. अब अगर आज के टाइम की बात करें कि अब लैन किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो लैन जो है वो स्विच यूज़ करता है. अब स्विच क्या है, अगेन ये एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो उस लैन में मौजूद, उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी एंड डिवाइसेस हैं जिनको होस्ट्स का नाम दिया गया है, उनको कनेक्ट करता है. कौन? स्विच. और किस में करता है? लैन जो है लैन में कनेक्ट करता है. और दैट फॉर्म इज़ यूज्ड नाउअडेज़. अच्छा. अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी एग्जांपल इंटरनेट है, लाइक गूगल एंड ऑल दैट. तो अब इसमें क्या है कि ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ जो हैं वो इसमें ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं, ज़्यादा वाइड हो जाती हैं, और इसमें काफ़ी सारे स्विचेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राउटर्स, मोडेम्स एंड ऑल दैट. और फर्दर अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क वैन की डिटेल में जाएँ तो अब इसकी आगे 3 टाइप्स जो हैं वो बताई हैं: पॉइंट टू पॉइंट, स्विच्ड एंड इंटर नेटवर्क. अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट वैन बेसिकली क्या है.
सो अब यहाँ पे देखें आप लोगों को ये दो एंड डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, कंप्यूटर्स या कोई भी कनेक्टिंग डिवाइसेस जिन्होंने डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द होल नेटवर्क। तो अब क्या है कि ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है कि एक पॉइंट दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल, ठीक है। उसके बाद स्विच्ड वैन जो है उसमें काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे और कम्युनिकेट कर रहे होंगे इन और लाइक ये रिंग टोपोलॉजी से थोड़ा सा लाइकवाइज है, और इस तरह से ये स्विच्ड वैन है और कनेक्टिंग मीडियम इसमें यूज़ होगा। और ये कनेक्टिंग मीडियम कोई भी हो सकता है, कोई कोएक्सियल केबल, कोई फाइबर ऑप्टिक्स, इस तरह से। अच्छा जी, अब इंटर नेटवर्क क्या है कि अगर एक लैन दूसरे लैन से कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, तो हम कहेंगे कि ये ओवरऑल जो एक नेटवर्क बना है ये इंटर नेटवर्क है। और यहाँ पे अगर ये पॉइंट टू पॉइंट वैन आप लोग देखें तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कम्युनिकेट कर रहा है, इनको ज्वाइन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है। और इसमें यूज़ क्या हो रहे हैं, दो राउटर्स, एक R1 है और एक R2। R1 लैन 1 के लिए है और R2 लैन 2 के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू स्विचिंग। अब स्विचिंग क्या है कि लाइक अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनके दरम्यान में जो भी इंटर नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा हम कहेंगे कि हमने स्विचिंग किया है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। और नोड हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, दैट मे बी अ कंप्यूटर, दैट मे बी अ लैपटॉप, योर सेल फोन और एनी डिवाइस विच इज़ सेंडिंग डेटा और एनी अदर डिवाइस विच इज़ रिसीविंग द डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू टाइप्स हैं, सर्किट स्विच्ड और पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, किसकी स्विचिंग की। तो अब ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक सर्किट स्विच नेटवर्क की कोई एग्जांपल बताएं या पैकेट स्विच की। तो जो ओल्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सर्किट स्विच यूज़ करता है, और अब जो हमारी डेली लाइफ में अब रिसेंटली टेलीफोन्स का एंड कॉल्स और ये सब सारा सिस्टम है कम्युनिकेशन का, वो पैकेट स्विच यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब ये जो सर्किट स्विच नेटवर्क है इसको हर हाल में जो है वो एक केबल, एक फ़िज़िकल मीडियम जो है वो चाहिए होता है, कोई फ़िज़िकल कनेक्शन, और इस तरह से डेटा जो है वो फ्रॉम वन नोड टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इंटर नेटवर्क टू अनदर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन पैकेट स्विच में क्या है कि आपको लाइक अगर आपके पास केबल है तो भी ये पैकेट स्विच नेटवर्क एप्लीकेबल है, लेकिन इन केस कोई फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं भी है तो पैकेट स्विच नेटवर्क जो है वो सेटअप हो जाएगा और डेटा जो है वो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो डेटा है इन द केस ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क वो डिफरेंट पैकेट्स में, डिफरेंट डेटाग्राम्स में जो है वो डिवाइडेड है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी स्लॉट्स भी नज़र आ रही हैं, और हर पैकेट जो है वो क्यू की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में जाता है फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टुवर्ड्स द रिसीविंग डिवाइस। ओके, अब यहाँ पे देखें इंटरनेट और लाइक जो स्मॉल आई और कैपिटल आई का डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो हम कहेंगे कि इंटरनेट बन गया है। लेकिन अगर ये कैपिटल आई अपर केस वाला देखें तो इसमें लाइक दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू टू और मोर नेटवर्क्स। जब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की बात होगी तो हम कहेंगे कि ये इंटरनेट बन गया, राइट। तो अब यहाँ पे देखें इसमें ये बैकबोन है जहाँ से बेसिकली डेटा फेच किया जाता है, ये पियरिंग पॉइंट्स, और ये जो कस्टमर नेटवर्क्स हैं ये एंड पॉइंट्स हैं, लाइक हम जो जनरल यूज़र्स हैं, और इस तरह से। और प्रोवाइडर नेटवर्क्स जो हैं वो कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हो सकती हैं, और इस तरह से। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंटरनेट हिस्ट्री है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, अब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, अब इंटरनेट स्टैंडर्ड अगर कोई भी बनना हो तो उसके काफ़ी सारे फेजेस हैं RFC के, लाइक प्रपोज्ड स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल एंड इंफॉर्मेशनल। तो अब ये इस स्लाइड से आपको समझ आएगा ज़्यादा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरनेट ड्राफ्ट है तो वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रपोज्ड स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, फिर उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च होती है 6 मंथ्स और 2 ट्राइज के इंटरवल में, और अगर वो सक्सेसफुल रहे तो वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन जाता है, और उसके बाद अगेन 4 मंथ्स और 2 उस पर ट्रायल होते हैं, और अगर फिर वो उस पर सक्सेसफुल रहे तो वो इंटरनेट स्टैंडर्ड बन जाता है। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नए नए इंटरनेट स्टैंडर्ड्स डेवलप होते रहते हैं तो वो आखिर में हिस्टोरिक बन जाता है। और यहाँ पे अब एक चीज़ और आप लोग देखें कि अगर प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इन केस 6 मंथ्स और 2 ट्राइज के बाद सक्सेसफुल नहीं रहा तो ये प्रपोज्ड स्टैंडर्ड यहाँ से डायरेक्ट हिस्टोरिक हो जाएगा, यहाँ से अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ड्राफ्ट स्टैंडर्ड अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो यहाँ से फ्लश हो जाएगा, और इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, बस फ़िलहाल तो नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो जाएगा, तो आई होप ये चैप्टर अब आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर फॉर यू टू हेल्प you and answer your questions. Thank you.